हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए नेवी SSR AA और एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए यूनिट और डायमेंशन से मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन पे आधारित है। तो दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज, मतलब कोणीय त्वरण का मात्रक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए और मैं आपको तब तक ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए है न्यूटन पर केजी, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है किलोमीटर पर केजी। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो मैं आप लोगों को इसका फार्मूला बताता हूँ। देखिए, एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी बटे टाइम। ठीक है, अब बताइए एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है एंगल अपान टाइम। ठीक है, अब बताइए एंगल अपान टाइम, एंगल का क्या यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। टाइम का यूनिट सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड किसका आ गया, एंगुलर वेलोसिटी का आ गया। और एंगुलर वेलोसिटी का आपको यूनिट पता चल गया। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट कितना है आपका, रेडियन पर सेकेंड बटे एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम। तो टाइम का कितना हो जाएगा, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यानी रेडियन सेकेंड -2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए V/C, बी न्यू N/A, सी डाइन/A और डी न्यूटन/कूलम। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपको इसका यूनिट निकालना है, सबसे पहले इसका फार्मूला जानना जरूरी है। हाँ, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग आराम से यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका बताइए यूनिट कितना होगा। देखिए, अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला को जाना है तो ई बराबर क्या होता है F/Q। एफ का क्या हो जाएगा न्यूटन, क्यू का क्या हो जाएगा कूलम यानी न्यूटन पर कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। डी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगर यहाँ से आप इसका डायमेंशन निकालना चाहें, अगर यहाँ से आप लोग इसका डायमेंशन निकालना चाहें, अगर मान लीजिए एग्जाम पूछ दिया इसका डायमेंशन क्या होगा, तो ई बराबर क्या आया था F/Q। एफ का क्या होता है MLT पे -2, क्यू का क्या होगा 80। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा MLT पे -3, A पे -1, कितना आएगा MLT पे पावर 3, A पे -1। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा आप लोग MLT पे -3, A पे -1। तो क्या हो जाएगा आपका, यही आपका डायमेंशन हो जाएगा MLT पे -3, A पे -1। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताइए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक ना, तो बताइए यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपका ऑप्शन है ए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, बी किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसके सबसे पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, I = क्या होता है mr²। एम क्या है आपका मास, आर क्या है आपका रेडियस। मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, रेडियस का यूनिट लेंथ में नापते हैं जिसका हो जाएगा मीटर यानी मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन देखें तो आई बराबर क्या होता है MR², तो एम क्या हो जाएगा मास ML², यानी इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा ML²। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज, ध्रुव शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए मात्र 5 सेकंड में। आपका ऑप्शन है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, बी एम्पियर इंटू मीटर, सी एम्पियर पर मीटर और डी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही आप लोग इसका ऑप्शन कमेंट कीजिए। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी आर। मोबिलिटी का डायमेंशन पूछ रहा है क्या होगा। तो आपका ऑप्शन ए है m⁻2T2a और बी है m⁻1T2a और सी है m⁻2T3a और डी है m⁻1T⁻3a। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपका मोबिलिटी का डायमेंशन बताना है। तो मोबिलिटी का डायमेंशन निकालने के सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए, इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, यहाँ फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका पहले आंसर कमेंट कीजिए, तब मैं आपको बताता हूँ फार्मूला। आपको कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। तो देखिए मोबिलिटी बराबर होता क्या है। मोबिलिटी बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L_T⁻⁻1 और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है AML_T⁻3 A⁻1। ठीक है, एक बार और इसको लिख लेते हैं ML_T⁻3 A⁻1 इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका होता है L_T⁻1। ठीक है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा M-1 L कैंसिल हो जाएगा, T⁻3 ऊपर जाएगा तो T² हो जाएगा, A⁻1 जाएगा तो A हो जाएगा। तो कौन सा आया M⁻1 T⁻2 A आपका आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज। स्टीफन कांस्टेंट का यानी स्टीफन नियतांक का डायमेंशन पूछ रहा है। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन ए है M⁻3 K⁻4, ऑप्शन बी है M⁻2 K⁻4 और ऑप्शन सी है ML_T⁻2 A⁻4 K⁻3 और ऑप्शन डी है M⁻1 T⁻3 K⁻4। आप लोग इसका डायमेंशन बताइए, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, इसका जल्द से जल्द डायमेंशन कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला जानेंगे तभी आप लोग डायमेंशन निकाल पाएंगे, नहीं तो आप लोग डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका फार्मूला होता है एनर्जी यानी ऊर्जा बट्टे एरिया यानी क्षेत्रफल इंटू टाइम अपॉन टेम्परेचर पे पावर 4। ठीक है, यही इसका डायमेंशन होता है। और सबका डायमेंशन रखकर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा MT⁻3 K⁻4। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इरेज करके करेक्ट आंसर कौन सा आपका ये MT⁻3 K⁻4 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका फार्मूला मैंने बताया है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम बाई टेम्परेचर पे पावर 4। ठीक है, इसका फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए और यही आपका डायमेंशन आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कह रहा है फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट और डायमेंशन बताना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग 4 ऑप्शन दिया है A B C D, तो आप लोग ऑप्शन इसका कमेंट कीजिए, ध्यान से देखकर कीजिएगा। ठीक है, देखिए कैपेसिटेंट का यूनिट क्या होता है फैराडे होता है, तो सही है फैराडे होता है। कैपेसिटेंट का फार्मूला क्या होता है C क्या होता है Q/V। C क्या होता है Q/V। Q क्या आपका चार्ज है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और अब आप लोग इसमें वैल्यू रख के आराम से आप लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। C बराबर क्या है आपका Q/V। Q का क्या होता है 80, डायमेंशन 80 होता है, और V का क्या होता है ML² T⁻3 A⁻1। ठीक है, एक बार और मैं लिख देता हूँ 80 ML² T⁻3 A⁻1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे M⁻1 और L ऊपर जाएगा तो L² हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो T⁻4 हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो A² हो जाएगा, यानी M⁻1 L² T⁻4 A2। और यहाँ पे देखिए लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रहा है, नहीं सही है M⁻1
एल पे माइनस टू होगा, सॉरी, एल पे माइनस टू टी पे पावर 4 ए स्क्वायर, यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर था, तो यहाँ ऊपर जाएगा एल पे माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का मात्रक, पृष्ठ तनाव का मात्रक। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर, यानी क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डायमेंशन देख लेते हैं, एम एल टी पे माइनस टू और एल। ठीक है, ऊपर जाएगा तो एम टी पे माइनस टू बस बचेगा, यानी एम टी पे माइनस टू आपका डायमेंशन होगा और यूनिट कौन सा होगा, न्यूटन पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विवेलेंट टू, व्हाट किसके इक्वल है बताइए। चार ऑप्शन दिया गया है आपको, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सा सही है जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ए एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा का डायमेंशन है, विशिष्ट ऊष्मा का डायमेंशन पूछ रहा है आपसे, आप लोग इसका डायमेंशन बताइए। आपका ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी चारों ऑप्शन देख लीजिए। आप लोगों के पास 20 सेकंड का टाइम है, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। इसका सबसे पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन मास इंटू टेम्परेचर। ठीक है, मास इंटू टेम्परेचर। हीट एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है, हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है, तो क्या होगा इसका एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू और मास का एम हो जाएगा और टेम्परेचर का टी हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ टी दिया तो यहाँ पे के मान लेंगे। ठीक है, के मान लेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी पे माइनस टू के पे माइनस वन। ठीक है, एल स्क्वायर टी पे माइनस टू के पे माइनस वन, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी का मात्रक पूछ रहा है। आपका ऑप्शन ए देख लीजिए, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, जूल मीटर पर मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड स्क्वायर। ठीक है, जूल पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन जूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए, आपके पास मात्र 10 सेकेंड का टाइम है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका डायमेंशन देख लीजिए, इसका डायमेंशन होता है एम एल क्यू टी पे माइनस थ्री क्यू पे माइनस वन, क्यू पे माइनस वन। क्यू क्या है आपका टेम्परेचर का है, चाहे यहाँ पे के भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है के इक्वल टू क्यू एल ए इंटू डेल टी। क्यू क्या है आपका अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया, डेल टी क्या है आपका टेम्परेचर, क्या के क्या है थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये फार्मूला है और ये आपका डायमेंशन था और ये आपका यूनिट है। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा था यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, यह एक बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। दिया ए वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पर पावर 4, बी वाट पर मीटर स्क्वायर, सी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और डी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन स्क्वायर। तो आप लोग इसका जल्द से जल्द आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है,
अभी भी मैंने इसका फार्मूला बताया था, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। इसी फार्मूले पर इसका यूनिट निकल जाएगा। अभी मैंने इसका डायमेंशन बताया था, अभी मैं इसका यूनिट बता रहा हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4, ठीक है। इसका फार्मूला एक बार और देख लीजिए, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम बाई टेम्परेचर पे पावर 4, ठीक है। इसी फार्मूले पर रखकर सबका यूनिट रखकर आप लोग निकाल सकते हैं, इतना ही आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मात्रक बताइए। तो बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन है ए, एम पर केजी इंटू सेकेंड, बी, मीटर पर सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड पर केजी स्क्वायर, सी, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, डी, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो अगर इसका फार्मूला याद होगा तो आप लोग इसका यूनिट आराम से निकाल लेंगे। इसका फार्मूला सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। फार्मूला जान लेते हैं, फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, फोर्स अपॉन एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फोर्स का मात्रक न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ठीक है। न्यूटन को क्या, न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। यूनिट क्या था आपका, न्यूटन, फोर्स इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पे -1, ठीक है। देखिए केजी, न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेक इनवर्स। तो कट जाएगा, बचेगा आपका किलोग्राम, मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा आपका किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका डायमेंशन भी देख लीजिए, डायमेंशन लिखेंगे आपका तो बल का क्या होता है, एम एल टी पे -2, और एरिया का एल स्क्वायर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टी पे -1। तो इसको सॉल्व करने पाएगा एम एल पे -1 टी पे -1, ठीक है। इसका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जूल सेकेंड इज यूनिट ऑफ, जूल सेकेंड किसका मात्रक है, एनर्जी का, टॉर्क का, पावर का, एंगुलर मोमेंट का। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी आप लोग। तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। आपका करेक्ट ऑप्शन डी है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जूल पर सेकंड होता है, जूल इंटू सेकंड, सॉरी जूल इंटू सेकंड होता है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुणे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। इसी फार्मूले पे इसका यूनिट आ जाएगा जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हैं इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। यहाँ से जूल निकल जाएगा, जूल पर जूल इंटू सेकेंड बचेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटीज। रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन क्या है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन पूछा है, ऑप्शन दिया है एम एल पे -3, m0 l पे -3, सी m0 l0 t पे -1, डी m0 l0 t0, यानी नो डायमेंशन। तो बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा। 10 सेकेंड का टाइम है। देखिए ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसको इससे पहले जान लीजिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो दोनों ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, नो डायमेंशन, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इज डायमेंशनलेस, इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यही बताना है आपको। ए बी सी डी, स्ट्रेन है या एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर मोमेंटम है या लीनियर मोमेंटम है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए सही होगा।
एंगुलर वेलोसिटी का t पे -1 होता है। एंगुलर मोमेंटम का अभी मैंने आपको बताया, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट बताया, तो इसी से इसका डायमेंशन भी निकल जाएगा। लीनियर मोमेंटम का p = mv होता है, इसका भी डायमेंशन होता है, तो स्ट्रेन का नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 1 किलोवाट = 1 किलोवाट में कितना न्यूटन होता है? 980, 98, 9.8 या 0.98 न्यूटन, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर = 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका अब तक ऑप्शन कमेंट कर चुके होंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन पूछ रहा है, क्या होगा आपका। ऑप्शन ए है m पे -1 l पे 2 t पे -2 a पे -2, b m1 l3 t3 a पे -1, c m1 l0 t पे -2 a पे -1, d m1 l2 t पे -3 a पे -2, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला निकालने से पहले इसका हम लोग फार्मूला जान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है EMF = -n d∅/dt, d∅ मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। इसी फार्मूले से आप लोग इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा c m1 l0 t पे -2 a पे -1, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया अगला क्वेश्चन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन निकालिए इन वांडर वाल्स इक्वेशन p + a/v² v - b = nRT। तो इस इक्वेशन में ए का डायमेंशन निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। अगर आप लोगों ने पहले से क्लास लिया होगा या कहीं पढ़ा हुआ होगा, जो सेम डायमेंशन होता है वही ऐड होते हैं, सेम डायमेंशन ऐड होते हैं, सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी p = क्या हो जाएगा a/v²। p क्या आपका प्रेशर है, v क्या आपका वॉल्यूम है, ठीक है। p क्या आपका प्रेशर है, v क्या आपका वॉल्यूम है, ठीक है। देखिए प्रेशर का, देखिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या हो जाएगा m/l/t पे -2 l² क्या हो जाएगा m/l पे -1 t पे -2, यानी m/l पे -1 t पे -2 और a v क्या है v² है, तो l³ का l6 हो जाएगा। इसका टोटल होगा m/l पे -1 t पे -2 अब = a l पे पावर 6, l पे पावर 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा l पे पावर 5 t पे -2 = a। तो डायमेंशन आप ये कितना है m/l पे 5 t पे -2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, सही आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।